मेरे प्रियो, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मेरे प्रियो, कई बार हम ऐसे लोगों के साथ बैठते हैं जिनके साथ हमारा कुछ भी स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं होती है। उनके साथ बैठकर हम एक दूसरे की चुगलियाँ करते हैं, एक दूसरे के लिए गलत बोलते हैं, जलन की भावनाएं रखते हैं और मेरे प्रियो, एक दूसरे को ना बर्दाश्त करने वाली आत्मा को अपने जीवन में पनपने देते हैं। तो मेरे प्रियो, मैं आपसे यूँ कहना चाहती हूँ कि अगर आपके साथ ऐसा कोई भी दोस्त है या कोई भी ऐसा रिश्तेदार है या ऐसा कोई भी परिवार का सदस्य है, तो मेरे प्रियो, आप उससे दूर हो जाएं। मेरे प्रियो, क्योंकि वहाँ से आपकी कोई भी स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं होगी। ऐसा करने से, निंदा करने से, चुगली करने से आप और सिर्फ अपने परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर से दूर होना मतलब हम अपनी आत्मा को नाश करने वाली बात होती है। मेरे प्रियो, बाइबल में हमें यूं परमेश्वर कहता है, याकूब उसका 3 अध्याय उसके 8 आयत में इस प्रकार से लिखा है, जीभ को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता। वे एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं, वे प्राण नाशक विष से भरी हुई है। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर हमसे यूँ कहता है कि हमें अपनी जीभ को वश में करना है। मनुष्य की जीभ इस प्रकार की है कि वह अपने आप को वश में कर ही नहीं सकती है। इस जीभ से कईयों की निंदा करती है, वो कईयों की चुगलियाँ करते हैं हम लोग, और उसी जीभ से हम अपने परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो मेरे प्रियो, क्या परमेश्वर हमसे इस चीज़ से खुश होगा? नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर हमसे बिल्कुल भी खुश नहीं होगा। हमें अपने जीभ को वश में रखना है। अगर कोई व्यक्ति हमारे साथ ऐसा है जो बुराइयां कर रहा है, निंदा कर रहा है, चुगलियाँ कर रहा है, जलन की भावना रख रहा है और हम उसके साथ हैं, तो वहाँ से थोड़ा सा अलग हो जाए, क्योंकि मेरे प्रियो, वहाँ पर जाने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपके अंदर बुराइयां उत्पन्न होगी। तो मेरे प्रियो, जब बुराई आती है, बुराई की आत्मा आती है, वो लाती तो एक बुराई है, पर वह अपने साथ बहुत सारी अनेक और भी बुराइयों की आत्मा लेके आती है, जैसे कि जलन, किसी का लालच, निंदा, चुगली, डर, ये सब चीजें वो अपने साथ आत्मा से भर के वो लेके आती है। तो मेरे प्रियो, यहाँ से आपको कोई भी स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी नहीं होगी, आप प्रभु में नहीं बढ़ेंगे। और मेरे प्रियो, ऐसा करने से आप प्रभु में आलस भरा जीवन आपका होगा, क्योंकि जब मेरे प्रियो आपके अंदर दुष्ट आत्माएं आती हैं, तो वो बहुत सारी चीज़ें ये लेके आ रही हैं, तो वे आपके अंदर आलस भी लेके आएंगे। वे आपको आपके प्रभु के निकट नहीं जाने देगी मेरे प्रियो। इसलिए मेरे प्रियो, इन सब बातों से दूर रहें। इन सब बातों से कुछ भी नहीं होगा। अंत में हमेशा हमने कहावत सुनी है, अंत में जीत अच्छे इंसान की या सच्चे इंसान की ही होती है। झूठ या निंदा या चुगली कितने दिन तक रहेगी? कुछ ही दिन तक तो रहेगी। कुछ ही दिन तक तो हम किसी की चुगली कर सकेंगे, कुछ ही दिन तक तो हम किसी से जलन की भावना अपने दिल में रख सकेंगे। उसके बाद क्या? उसके बाद हमारे जीवन में कुछ भी नहीं होगा। उससे हम और जलन खाएंगे, उससे हम और जलन उत्पन्न करेंगे। तो मेरे प्रियो, इससे बढ़िया ये है कि आप अपने परमेश्वर के निकट जाएं, अपने परमेश्वर की बातों को सुनें, बाइबल पढ़ें, दुआ करें। उससे आप और भी परमेश्वर की ओर बढ़ते जाएंगे। जब आपको लगता है कि कोई आपको परेशान कर रहा है, उसका व्यवहार आपके प्रति बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, वह आपकी आपस में चुगलियाँ कर रहे हैं, उन्हें करने दीजिए, क्योंकि ऐसा करने से वह भी कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आपका परमेश्वर आपको देख रहा है, आपको अपने में बढ़ता हुआ देख रहा है, वह आपको आशीषित करेगा और उन सब के मुंह को बंद कर देगा। वह आपको बढ़ाए, वही लोग आपको देखेंगे कि ये तो बढ़ता जा रहा है, हम इसके बारे में इतना गलत बोल रहे हैं, इतना वो कर रहे हैं, पर ये फिर भी बढ़ता जा रहा है। तो मेरे प्रियो, सिर्फ और सिर्फ आप अपने परमेश्वर की ओर देखें, वे हमसे क्या कहता है, वे हमसे क्या कराना चाहता है। और मेरे प्रियो, उस
उसकी योजना हमारे लिए क्या है, इस चीज़ों को आप सोचें। तब वह आपसे बातें करेगा, वह आपको अपने वचनों से बताएगा कि तेरे लिए मेरी क्या योजना है। तो मेरे प्रियो, आज से ही अगर आप ऐसी किसी चीज़ में फँसे हुए हैं, हाँ, आप चुगली कर रहे हैं और अंदर से आपका मन कह रहा है कि नहीं ये गलत है, मुझे नहीं करना चाहिए, तो आप उस चीज़ से बिल्कुल हट जाएँ। क्योंकि हाँ मेरे प्रियो, वो गलत है। झूठ हमेशा झूठ होता है, गलत गलत होता है। आप उन चीज़ों से निकलें, अपने परमेश्वर के निकट आएँ। आप अपने आप को खुद परमेश्वर में बढ़ता हुआ देखेंगे। आप अपने जीवन में उन आशीषों को आते हुए देखेंगे, जो आशीषें आपकी चुगली करने से, आपके किसी की निंदा करने से रुक गई हैं। हाँ मेरे प्रियो, जब आप अपने परमेश्वर के निकट जाएँगे, प्रार्थना करेंगे, आप अपने घर में हर एक लोगों को बढ़ता हुआ देखेंगे, आशीषित होता हुआ देखेंगे। और मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको ऐसी आशीष देगा कि आप मेरे प्रियो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएँगे। और मेरे प्रियो, उसको बहुत-बहुत धन्यवाद करेंगे कि हाँ मेरे प्रियो, अगर कोई आपको परेशान कर रहा है, उसका व्यवहार आपके लिए अच्छा नहीं है, आप उसको नहीं बदल सकते। आप कुछ भी करें, आप कुछ भी करें, आप उसके व्यवहार को नहीं बदल सकते। कोई किसी को नहीं बदल सकता है, बदलने वाला हमारा परमेश्वर है। आप उस इंसान के लिए प्रार्थना करें कि ये मेरे पिता, इसका व्यवहार मेरे लिए अच्छा नहीं है। तो मेरे प्रियो, आपका खुदा आपकी प्रार्थना का उत्तर ज़रूर देगा। एक दिन वही लोग आपके लिए नर्म हो जाएँगे, दीन हो जाएँगे, वही लोग आपका आदर करेंगे और आपको पूछेंगे। मेरे प्रियो, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने परमेश्वर के निकट जाएँ, परमेश्वर से बोलें, जो भी बात है, जो भी कुछ है, पिता परमेश्वर मेरी ये बातें हैं, तू मेरी इस बातों को सुन और मुझे उत्तर दे। और मुझे सबसे ज़्यादा अपने लिए भी प्रार्थना करें कि हे पिता, मुझे हियाव दे अगर ऐसी स्थिति होती, क्योंकि कई बार मेरे प्रियो, जब ऐसी स्थिति में हम घिरे होते हैं, तो मेरे प्रियो, हमारे अंदर दुःख आ जाता है, स्ट्रेस आ जाता है कि मेरे मेरे लिए बोला जा रहा है, परेशान हो जाते हैं। तो आप परेशान मत होएं, अपने परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर इस सिचुएशन को मुझे हैंडल करना सिखा, इस सिचुएशन में मुझे काम डाउन होना सिखा मेरे प्रियो। उससे जब आप ये प्रार्थना करने लगेंगे ना मेरे प्रियो, तब आप मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको खुद काम डाउन करना सिखा देगा। आपको मेरे प्रियो, वह इन चीज़ों से दूर रखेगा, नेगेटिव बातों से वो दूर रखेगा, पॉजिटिव वे आपके अंदर ले आएगा, पॉजिटिव बातें वो आपके अंदर ले आएगा। आप खुद अपने जीवन को बदलता हुआ देखेंगे। आप उस चीज़ में मन लगाएँ जहाँ से आपकी ग्रोथ हो सकती है। आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप कोई स्टूडेंट है तो आप पढ़ाई कर सकते हैं। अगर क्रिएटिविटी है आपकी, तो आप क्रिएटिविटी में मन लगाएँ। ऐसी चीज़ों में मन लगाने से कुछ नहीं होगा। अलग चीज़ों में अगर हम मन लगाएँगे, परमेश्वर की बातों में मन लगाएँगे, उससे हटकर और भी चीज़ों में हम पढ़ाई में या किसी और चीज़ों में मन लगाएँगे, तो उससे हमारा ज्ञान की बढ़ोतरी होगी, ज्ञान बढ़ेगा, हमारी नॉलेज बढ़ेगी। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर की नोट्स बना सकते हैं आप बैठ के मेरे प्रियो, कि हमने बाइबल से आज ये सीखा। तो जब मेरे प्रियो, आप अपने जीवन में इस नियम को रेगुलरली करने लग जाएंगे, तो आप अपने जीवन में अपने आप को बदलता हुआ देखेंगे। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कोई आपके बारे में क्या कह रहा है, क्या सोच रहा है, और परमेश्वर आपके लिए क्या सोच रहा है, वह आप सोचिए कि मेरा परमेश्वर मेरी किस बातों से खुश हो सकता है, मेरा परमेश्वर मेरी किस बातों से प्रसन्न हो सकता है, उसको मेरे लिए क्या अच्छा लगेगा, मैं वही काम करूँगा। तो आपका परमेश्वर खुद ही आपको बढ़ाएगा और ऐसे लोगों से आपको दूर रखेगा। आप सभी को जय मसीह की।